दोस्तों, अगर आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और आपको ये आइडिया नहीं है कि कौन सा बिजनेस बेटर होगा या कौन सी लाइन बेटर होगी और आप थोड़ा कंफ्यूज हैं, इस वीडियो में हम ब्लॉगिंग को एज ए बिजनेस और ई कॉमर्स बिजनेस दोनों को कंपेयर करके बताएंगे कि क्या बेहतर है। ई कॉमर्स का बिजनेस आजकल बहुत ज़्यादा बूम में है। पूरी दुनिया में ई कॉमर्स के बिजनेस में लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है। इंडिया में भी लोग ई कॉमर्स के बिजनेस बहुत तरह से स्टार्ट कर रहे हैं। अमेजॉन में सेल कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट में सेल कर रहे हैं, खुद की वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो बहुत तरह का जो मॉडल है ई कॉमर्स बिजनेस का, सब तरह से लोग ई कॉमर्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आ रहे हैं एज ए बिजनेस के तौर पे। चाहे उनका खुद का प्रोडक्ट हो या मार्केट से प्रोडक्ट खरीदने के बाद वो उसको सेल कर रहे हो या खुद की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट उसको सेल कर रहे हो, मगर ई कॉमर्स में लोग भारी तादाद में आ रहे हैं और अपना बिजनेस ई कॉमर्स में स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपको ब्लॉगिंग के बारे में कि ब्लॉगिंग जो है, ब्लॉगिंग अभी तक मासेस जो है या कॉमन पीपल जो है ब्लॉगिंग के बारे में बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है या फेमिलियर नहीं है। ब्लॉगिंग को पहले शुरुआत में लोग हॉबी के तौर पे स्टार्ट करते थे। जो लोग हॉबी के तौर पे ब्लॉगिंग लिखते थे, लोग ब्लॉग करते थे। अब ब्लॉगिंग को भी आप एक बिजनेस के तौर पे ले सकते हैं और ब्लॉगिंग से बहुत बड़े बिजनेस जो ऑलरेडी खड़े हुए हैं। छोटा सा एक ब्लॉग स्टार्ट हुआ था, आज एक बहुत बड़ी कंपनीज है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पे कारदेखो.com है, ठीक है। मिसाल के तौर पर बेवकूफ़.com है, ठीक है। और भी ऐसे आप ढूंढिएगा तो आपको बहुत सी कंपनीज ऐसी मिल जाएगी जो एक ब्लॉग से, सिर्फ एक ब्लॉग से स्टार्ट होकर वो आज एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। तो ब्लॉगिंग को भी अब आप एक बिजनेस के तौर पे ले सकते हैं। आप बिल्कुल बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। एक ब्लॉग को आप बिजनेस के तौर पे स्टेप बाय स्टेप ले जा सकते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे ओरिजिनली ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स जो बिजनेस है उसमें क्या होता है, उसमें एक प्रोडक्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब प्रोडक्ट आपको कहीं से खरीदना होता है, खरीदने के बाद उसकी हिफाजत करना पड़ती है, इन्वेंट्री आपको रखना पड़ता है, स्टॉक में स्टॉक आपको कलेक्ट करके रखना पड़ता है, वो स्टॉक रखे रहे, उसको अच्छी कंडीशन में, इंटैक्ट कंडीशन में आपको अच्छे से रखना पड़ता है। जब उसका ऑर्डर है तो आपको फिर उसकी पैकेजिंग करना पड़ती है, पैकेजिंग करने के बाद डिलीवरी करना पड़ती है, फिर डिस्पैच करना पड़ता है। तो इतने सारे काम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। आपको क्या करना है, लिस्टिंग करना है, लिस्टिंग करने के बाद बैठे रहना है कि आपको जब ऑर्डर आए तो ऑर्डर आएगा, उसके बाद फिर आप उसको पैकिंग कीजिएगा, पैकिंग करने के बाद डिलीवरी करवाइएगा और जब तक वो प्रोडक्ट जो है आपके वेयर हाउस में, आपके घर में, आपके ऑफिस में वो जो है रखा रहेगा या पड़ा रहेगा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी आपकी आती है, ठीक है। और अगर देखा जाए इंडियन ई कॉमर्स का जो मॉडल है, जैसे कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में जो आप सेल करते हैं, उसकी कमीशन, उसकी मार्जिन होती है जो आप सेल करते हैं, उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। जो लोग सेल करते हैं वो जानते हैं, हम भी सेल करते हैं, हमको पता है कि मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं। अगर आप मार्जिन बहुत ज़्यादा रखिएगा तो प्राइस ज़्यादा होने की वजह से आपको ऑर्डर नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको कंपटीशन होने की वजह से आपको प्राइस कम रखना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है, ठीक है। तो थोड़े बहुत प्रॉफिट मार्जिन के लिए आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इतने ज़्यादा पैसे, जो आपके कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं, वो ब्लॉक हो जाता है क्योंकि आपने इन्वेंट्री खरीदी है, खरीद के उसका स्टॉक आपको रखना है। स्टॉक अगर नहीं होगा आपका और ऑर्डर आ गया तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, अकाउंट आपका ये हो सकता है, टर्मिनेट हो सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसमें इन्वॉल्व हमको नजर आई, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी इसमें बहुत कम नजर आई। इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, हैरेसमेंट भी एक तरह से, हैरेसमेंट तो नहीं, एक तरह से बोलेंगे कि इंगेज रहना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा इंगेज रहना पड़ता है इसमें, ठीक है। आपको लगे रहना पड़ेगा, रोज़ आपको ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। अगर ऑर्डर आया तो आपको ऑर्डर फिर उसको पैकेजिंग करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे काम, और अकेले सिंगल हैंडेडली आप नहीं कर पाइएगा, आपको एम्प्लॉइज़ जो है ऑब्वियसली हायर करना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब एक काम है। इसके अलावा आपको इसमें पेपर वर्क करना पड़ता है, जीएसटी नंबर होना चाहिए, आपका फर्म रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, करंट अकाउंट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। ये सब चीज़ कर लिया आपने। मान लीजिए कि आपने सोचा, आज आपने सोचा चलो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपने फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे सेल करना, ई कॉमर्स आपने स्टार्ट करना चाहा, और सबसे इजी तरीका ई कॉमर्स स्टार्ट करने का यही है कि आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में सेल कीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ट्रैफिक जो है वो भर के आता है, ठीक है। उन लोग की तरफ से, उनके प्लेटफॉर्म में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है। आप अपनी वेबसाइट बना के सेल कीजिएगा तो ये थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं आता है, आपकी वेबसाइट में लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो क्योंकि अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे कन्वीनियंट ईजी तरीका यही है कि आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में बेचना शुरू कर दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो अब अमेजॉन फ्लिपकार्ट में बेचने के लिए आपको फिर पेपर वर्क पूरा होना चाहिए, इन्वेंट्री होना चाहिए, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस कह लीजिए आप, या बहुत सारी क्या बोलते हैं उसको, एलिजिबिलिटी बोलिए या रिक्वायरमेंट, बहुत सारे रिक्वायरमेंट उसमें है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। करने के बाद, इतने इन्वॉल्वमेंट होने के बाद आपको जो हासिल होगा वो होगा एक छोटा सा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। अब हम लोग इसके अवज़
ठीक है। या इसके इन कंपैरिजन टू दिस अगर हम लोग बात करते हैं ब्लॉगिंग की, अगर आप ई कॉमर्स में ना आने की बजाय आप ब्लॉगिंग में चले जाइए तो आपको क्या करना पड़ेगा। ब्लॉगिंग में आपको क्या करना है, एक वेबसाइट बनाना है या बनवाना है। आपको अगर वेबसाइट बनाना नहीं आती है तो यूट्यूब में हज़ारों ट्यूटोरियल हैं जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप वेबसाइट बनाना बताया गया है। आप वर्डप्रेस के जरिए बहुत आसानी से वेबसाइट बना सकते हैं। ब्लॉगिंग में क्या है, एक्चुअली आपको एक वेबसाइट बनाना है या बनवानी है, खुद से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं ना। आप ज़रा सी मेहनत कीजिएगा, एक दिन में आप अपनी वेबसाइट जो है एकदम बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। तो वेबसाइट बन गई, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट जो होता है, टेक्सचुअल जो कंटेंट होता है उसको आपको पब्लिश करते रहना है। ठीक है, आप अगर खुद लिखना जानते हैं तो खुद लिख सकते हैं, मगर क्योंकि आपको इसको हॉबी के तौर पे ट्रीट नहीं करना है, बिजनेस के तौर पे ट्रीट करना है। हॉबी अगर आपकी है तो आप खुद जो आपके दिल में आता है, जो आपकी नॉलेज है, वो आप उसको शेयर करते हैं ब्लॉगिंग में। हॉबी, ये ओरिजिनली ब्लॉगिंग कॉन्सेप्ट यही था कि आपके दिल में जो है या आप जो नॉलेज रखते हैं उसको आप हॉबी के तौर पे अपने ब्लॉग में, पर्सनल ब्लॉग में शेयर कर रहे हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम लोग बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, आपको कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाना है। जिस तरह से ई कॉमर्स में हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते थे या मैन्युफैक्चर करवाते थे, ठीक है, तो दूसरे से करवाते थे, हम खुद बैठ के मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं या दूसरे से खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है ब्लॉगिंग में, आप समझ लीजिए कि आपका प्रोडक्ट जो है वो टेक्स्ट है, टेक्सचुअल कंटेंट है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट या टेक्सचुअल कंटेंट जो है उसको लिखवाना है राइटर्स से, और पैसे दे के आपको लिखवाना है, और उसके बाद आपको वो अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ करना है ताकि आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक है। यही आपका एक काम होगा कि आपकी वेबसाइट में एसईओ आपको करना है ताकि ट्रैफिक है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग ई कॉमर्स में क्या करते थे, ई कॉमर्स में हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते थे, कीवर्ड ऐसे कीवर्ड डालते थे जिस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आए। यहाँ पे भी आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, उस हिसाब से आपको कंटेंट लिखवाना है, और कंटेंट लिखवाने के बाद उसके ऊपर एसईओ करना है ताकि अच्छा खासा ट्रैफिक है। और ऐसे ही कीवर्ड के ऊपर आपको आर्टिकल लिखना है या कंटेंट लिखना है जिसकी जो है सर्च वॉल्यूम हाई हो, जहाँ पे ऑलरेडी लोग इसको सर्च करते हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, इसमें आपका पूरा टेंशन खत्म। क्या टेंशन खत्म, आपको जिस तरह से ई कॉमर्स में इन्वेंट्री या प्रोडक्ट की हिफाजत की जिम्मेदारी रहती थी, आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा कलेक्ट करके अपने घर में, ऑफिस में, वेयर हाउस में रखना पड़ता था। यहाँ पे आपका जो, अगर कह लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो एक तरह से कंटेंट है, टेक्सचुअल कंटेंट है, जो आपने एक बार अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया एक बार, फिर आपको किसी चीज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, कुछ आपको स्टॉक में खरीद कर रखना नहीं पड़ेगा। आपका जो कंटेंट है वो साइट में पब्लिश हो गया, आपका काम खत्म हो गया। अब ई कॉमर्स में क्या था, जब लोग ऑर्डर कर रहे हैं आपको दोबारा यहाँ पे ऑफिस में पैकेज करना पड़ता है, पैकेज करने के बाद डिलीवरी करना पड़ता है, डिस्पैच करना पड़ता है, बहुत से काम इन्वॉल्व रहते हैं। ब्लॉगिंग में ऐसा कुछ नहीं है, विजिटर्स आएंगे, आपके पोस्ट को, आपके आर्टिकल को, आपके कंटेंट को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद एडिसेंस की तरफ से जो है आपको इनकम आती रहेगी। और वो आपने एक बार जो प्रोडक्ट डाला है, वो प्रोडक्ट जब तक आपके पास स्टॉक है, जब तक ही आपके ऑर्डर आएंगे। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, मान लीजिए सपोज ये पेन है, अगर आपने इसको ऑनलाइन में फ्लिपकार्ट या अमेजोन में आपको सेल करने के लिए आपने डाला हुआ है, तो जितने ये आपके पास स्टॉक में हैं उतना ही आप ऑर्डर ले पाइएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसको आउट ऑफ स्टॉक करके आप हटा दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास और नहीं है। मगर इसमें ब्लॉगिंग में क्या होगा, एक बार जो कंटेंट, एक बार जो आर्टिकल आपने, टेक्सचुअल कंटेंट जो आपने पब्लिश कर दिया अपनी वेबसाइट पे, वो जिंदगी भर आपके साइट में पड़ी रहेगी, और जिंदगी भर लोग उस कंटेंट में, उस आर्टिकल में आते रहेंगे और उसको पढ़ते रहेंगे, और जिंदगी भर वो आपको जो है इनकम जनरेट करके देती रहेगी एक कंटेंट। तो यहाँ पे आपने एक बार सिर्फ काम कर दिया, और ऐसा भी नहीं है कि जैसे वहाँ पे ऑर्डर आने के बाद क्या था, आपको ई कॉमर्स में ऑर्डर आने के बाद आपको पैकेजिंग, मतलब ऑर्डर आने के बाद भी बहुत सा काम था। यहाँ पे आपको कोई काम ही नहीं ना, आपने कंटेंट लेके डाल दिया, ठीक, उसके बाद आपको ना कुछ किसी चीज़ की हिफाजत करनी है, ना कुछ रखना है, ना किसी की देखभाल करनी है, ठीक है, उसके बाद आपको ना पैकेजिंग करना है, ना डिलीवरी करना है, कुछ नहीं करना है। बस आपको साइट में अपनी अच्छी एसईओ कर लेना है ताकि विजिटर्स आते रहे, और विजिटर्स आएंगे, पढ़ेंगे, और आपको एडसेंस से जो रेगुलर बेसिस पे इनकम होती रहेगी, और रेगुलर बेसिस पे आपको कंटेंट डालते रहना है। जिस तरह से ई कॉमर्स में क्या होता था, आप रेगुलर बेसिस पे नए नए प्रोडक्ट ऐड करते रहते थे, ब्लॉगिंग में क्या है, नए नए आप रेगुलर बेसिस में नए नए कंटेंट, टेक्सचुअल कंटेंट, नए नए पोस्ट, नए नए आर्टिकल्स ऐड करते रहेंगे। और अगर बात की जाए कि अब इनकम की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, तो अगर आपने बेहतर नीश चुनी, अगर आपने अच्छी नीश चुनी, हाई प्रॉफिटेबल आपने नीश चुन ली, तो ब्लॉगिंग से आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। ई कॉमर्स के बनिस्बत भी कई गुना ज़्यादा ब्लॉगिंग से कमा सकते हैं। अगर कहा जाए प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, तो ब्लॉगिंग से आप रियली में मतलब कि जितना इन्वेस्टमेंट आप ई कॉमर्स में कीजिएगा और उसके बाद जो रिटर्न्स आएगा, उतना ही इन्वेस्टमेंट अगर आप ब्लॉगिंग में कर दीजिएगा, उसके बाद जो रिटर्न्स आएगा वो कहीं ज़्यादा हायर होता है ई कॉमर्स के बनिस्बत, ठीक है, इंडियन ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट या अमेजोन में जिसे हम लोग सेल करते हैं उस तरह से। तो ब्लॉगिंग में आपके इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए थोड़ा कम है, ब्लॉगिंग में आपकी मेहनत कम है, ब्लॉगिंग में
आपको कोई टेंशन ज़्यादा नहीं है पैकेजिंग करने का, डिलीवरी करने का, डिस्पैच करने का, सब कोई टेंशन नहीं ना। आपको प्रोडक्ट को संभाल के रखने की, हिफाजत करने की, स्टॉक लेके रखने की, ठीक है, ये सब की कोई टेंशन नहीं। आप ब्लॉगिंग को बिजनेस के तौर पे लीजिए। आप कंटेंट लिखवाइए लोगों से, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लिखते हैं, बहुत से एक्सपर्ट राइटर्स हैं, उनका काम है राइटिंग करना, वो कंटेंट राइटर होते हैं। कंटेंट राइटर से आप राइटिंग करवाइए, लिखवाइए, लिखवाने के बाद आप उसको अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर दीजिए और एसईओ कीजिए। दिन में 1 घंटा आप एसईओ कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ई कॉमर्स में क्या होता है, सारा दिन आपको ऑफिस में रहना पड़ता है, सारा दिन इन्वॉल्व रहना पड़ता है, उसके ऊपर जितने ऑर्डर है, पैकेजिंग करो, ये करो, वो करो। इसमें क्या है, आपने कंटेंट जो है किसी और से लिखवाया, उसको पैसे दे दिए, वो कंटेंट लेके आपको दे देगा। आपने उसको 1 मिनट में पब्लिश कर दिया, काम खत्म। कंटेंट पब्लिश करना एकदम 2-3 मिनट का काम है, खत्म हो गया। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत एसईओ करते रहना है। मान लीजिए अब दिन में 1 घंटा भी अगर एसईओ आप कीजिएगा रेगुलर बेसिस पे, तो बहुत है अपनी साइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए। लेते कि यही काम है और प्रॉफिट आपकी ई कॉमर्स की बनिस्बत ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो ये दोनों एक कंपैरिजन था, मेरे ख्याल से एक डिटेल्ड कंपैरिजन था कि आप ई कॉमर्स में आपको जाना चाहिए या आपको ब्लॉगिंग में जाना चाहिए। इंडिया में ब्लॉगिंग में अभी तक कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, इसलिए क्योंकि आम आदमी जो है अभी तक ब्लॉगिंग समझता नहीं कि ब्लॉगिंग होता क्या है। जो थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं आमतौर से, या जो थोड़ा टेक सेवी लोग हैं, वही जानते हैं ब्लॉगिंग क्या होता है और वही लोग ब्लॉगिंग में एंटर करते हैं। तो कॉमन आदमी नहीं जानता है ब्लॉगिंग क्या होता है। कॉमन आदमी ये जानता है कि हम चलो ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं, अमेजॉन बेचेंगे, फ्लिपकार्ट में बेचेंगे। आम बिजनेसमैन यही जानता है। ब्लॉगिंग को भी बिजनेस तौर पर लिया जा सकता है, ये समझ लीजिए। और ई कॉमर्स में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर आप थोड़ा पढ़े लिखे भी हैं, थोड़ा नॉलेज आपको है, तो आप बेहतर है कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए। या साथ साथ भी आप कर सकते हैं, हम दोनों साथ करते हैं, हम ई कॉमर्स भी करते हैं, ब्लॉगिंग भी करते हैं, ठीक है। मगर ब्लॉगिंग के रिजल्ट्स जो निकलते हैं, जो वहाँ पे रेवेन्यू मिलता है, वो ई कॉमर्स से ज़्यादा मिलता है और हर्डल्स जो है वो ई कॉमर्स की बनिस्बत ब्लॉगिंग में कम है। तो ब्लॉगिंग आप स्टार्ट कीजिए, बहुत ही बिजनेस के तौर पे इसको लीजिए। आपको इस तरह से नहीं लेना है कि आप खुद ही लिखिए। अगर आप खुद लिखने बैठ जाइएगा तो फिर आप कुछ काम नहीं कर पाइएगा। कभी भी बिजनेस का जो ओनर होता है वो बिजनेस के ऊपर काम करता है, वो बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। आपको काम करवाना है, आपको सुपरवाइज करना है, आपको देखना है, आपको मॉनिटर करना है, मगर आपको काम खुद नहीं करना है। अगर आप खुद काम करने बैठ जाइएगा, कंटेंट या आर्टिकल लिखने बैठ जाइएगा, तो फिर आप वही करते रहिएगा, फिर दूसरे काम नहीं कर पाइएगा। आपको किसी कंटेंट लिखवाना है, पब्लिश कर दिया, एसईओ आप 1 घंटा देना है, आपको एसईओ आती है, आप खुद करती है, नहीं आती एसईओ भी किसी और से करवा दीजिए आप। मगर अगर आप सब काम किसी और से करवाइएगा तो जब भी करवाइए जो आपके पास खुद दूसरा काम हो, मतलब आपके पास अगर पूरा टाइम अवेलेबल है तो फिर आप खुद कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए जैसे कि कुछ करने को नहीं भी है, फिर भी आप दूसरे से करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आप तो मतलब कुछ अपने टाइम को यूज़ नहीं कर रहे हैं ना। अपने टाइम को आप यूज़ कीजिए, ठीक है। आप कोई काम ले लीजिए, या कंटेंट आप लिख लीजिए, एसईओ किसी से करवा लीजिए, या आप कंटेंट किसी से लिखवा लीजिए, एसईओ खुद कर लीजिए, फिर एक ब्लॉग हो जाए, फिर आपको उसमें सक्सेस मिल जाए तो आप दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर तीसरा ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और हर ब्लॉग जो आपको एक स्ट्रीम ऑफ इनकम जो जनरेट करके देता रहेगा रेगुलर बेसिस पे। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जब तक के लिए गुड बाय।